हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। सुबह सुबह का वक्त है, 7 बजे हुए हैं और यहाँ पर मैं बाहर वाले गेट का ताला खोल रही थी और यहाँ से ना लॉन में कपड़े भी बग रहे हुए तो वही चेक कर रही थी कि गीले तो नहीं है। तो सूख गए थे, कल रात शाम को बगराए थे मैंने। फिर बस आ जाती हूँ अंदर, देख के हल्के हल्के सूख गए थे तो मैं सोचा बाद में उठाऊँ। तो अंदर आ गई हूँ मैं। अब अंदर वाले रूम की क्लीनिंग करूँगी। और ऐसा नहीं है कि बाहर वाले लॉन की हम लोग क्लीनिंग नहीं करते हैं या मैं अभी देखो इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं। तो क्या होता है, जब गाड़ी वगैरह जब सब चली जाती है तो सुबह सुबह नहीं करते उसका। जब सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं तो गाड़ियाँ सब हट जाती हैं। 2 गाड़ी जो है वो परमानेंट खड़ी रहती है। जब हट जाती है तो फिर उसको हफ्ते में 2 बार उस पूरे लॉन को जो है धुल देते हैं, 2-3 बार। और झाड़ू तो डेली ही लगा देते हैं, शाम के शाम लगा देती हूँ मैं डेली। मैं इस वाले रूम का आज बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ। और ये वाली बेडशीट ना इस वाले गद्दे में थोड़ी सी छोटी पड़ती है, पर ठीक है। अभी बाकी की बेडशीट मैंने अंदर वाले तो कमरे में 2 बिछाई हुई है और यहाँ पर बिछा दी है। एक आध धुलने को पड़ी है तो इस वजह से मैंने इसी को बिछा दी। और बच्चों वाले घर में बहुत गंदी होती है बेडशीट, तो अभी मैंने इसको ही बिछा दी है। और लाइट कलर की बेडशीट बहुत गंदी होती है, लेकिन मुझे ना लाइट कलर की ही बेडशीट ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस बार ना गंदे होने के चक्कर में मैंने कुछ डार्क कलर की भी खरीदी है। जैसे बच्चों के घर में ना बहुत गंदी होती है बेडशीट, तो ये लाइट कलर वाली मैं बहुत कम बिछाती हूँ, डार्क कलर वाली ही बिछा देती हूँ। और ये देखो कैसे फैलाया है इसने, अपने सारे खिलौने पूरे हॉल में फैला के रखता है। बॉल, कुर्सी और ये सब कुछ, बैट वैट सब यहीं पर खेलता रहता है, तो पूरा यहाँ पर फैला के रख देता है। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग पूरी कर ले रही हूँ। कपड़े वपड़े जो भी हैं सब धोने को जो रखने हैं सब उठा उठा करके रखाती हूँ, अंदर रखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी और यहाँ पर और किचन वाले रूम में, 2 रूम में ही लगाऊंगी झाड़ू और पोंछा। क्योंकि ना अंदर वाला रूम एक और है तो उसमें अभी इनकी मीटिंग चल रही है, तो ये बैठे हुए हैं तो अपना मीटिंग की चल रही है। और बेटू भी वहीं पर सो रहा है, तो अंदर वाले रूम में नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ये 2 रूम में लगाऊंगी। अंदर वाले रूम में फिर बाद में हो जाएगी सफाई। और तो झाड़ू का काम करने के बाद यहाँ पे लगा दे रही हूँ मैं पोंछा फिनाइल डाल के। क्योंकि बच्चे वाला घर है ना, तो फर्श गंदा नहीं होना चाहिए, साफ़ रहना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि नीचे गिरा देता है, कुछ खाता है नीचे गिराता है, फिर उसी को उठा करके मुंह में डालता है, खिलौने भी मुंह में डालता है, तो इससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो पोंछा तो मैं डेली ही लगा देती हूँ। कभी कभार नहीं लगा पाई, तबीयत सही नहीं रही तो वो बात अलग है, पर डेली वैसे करती हूँ, कोशिश की लगाऊँ पोंछा। जिस रूम में वो रहता है उस रूम में तो लगा ही देती हूँ। अंदर वाले रूम में इतना नहीं खेलता है, अंदर वाले रूम में केवल सोने को ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टीवी लगी हुई है और यहीं पे सब लोग बैठते हैं, तो यहाँ पर उसका खेलना ज़्यादा होता है। इस वजह से इस वाले रूम में पोंछा लगना ज़्यादा ज़रूरी है। और बस इस वाले रूम में लगाऊंगी और किचन में लगा दूँगी। बस फिर पोछा लगाने के बाद मैंने पानी लगाया था गर्म होने के लिए,
और जब तक पानी गर्म होगा जब तक मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ समोसा। तो जब तक उसके लिए समोसे की फिलिंग और डो लगा करके रख देंगे, तो जब तक पानी गर्म होगा जब तक ये सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो मैदे को मैं पहले चाल रही थी, भले से पैकेट वाला मैदा है लेकिन फिर भी एक बार चाल लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि पैकेट वाली चीज़ों में भी खराबी कभी कभार निकल जाती है। इसलिए इसको चाल के छान करके अच्छे से स्ट्रेनर से मैं चाल ही ले रही हूँ। बस चालने के बाद इसमें करायल, नमक और मोयन डाल करके इसका डो तैयार करके रख लेंगे। देख रहे हो मुझे कैसे खांसी हो रही है, एकदम से मौसम चेंज हुआ है ना, कभी सर्दी हो रही, कभी एकदम से धूप निकल जाती है, कभी बदल रहता है, की वजह से सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। मेरा भी गला जाम होकर रखा है। ऐसे करके इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल डाल करके सॉफ्ट भी नहीं, सख्त, जैसे पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं वैसा डो बना करके मैं तैयार करके रख ले रही हूँ। अब बना लेते हैं समोसे की फिलिंग। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला है जीरा, सौंफ, मिर्ची और कद्दूकस करके डाला था वो अदरक डाल करके, और मटर डाली थी। मटर को ना जैसे फ्रोज़न मटर लेते हैं तो उसको तो नहीं उबालते, लेकिन ये मैंने फ्रेश मटर ली थी, उसको उबाल करके हल्का सा बॉईल किया था और फिर इसको डाला था। बस वही सूखे अपने मसाले, हल्दी, धना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल के आलू डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था, थोड़ी देर भुनने दिया था। तो हमारा ये मसाला बन करके हो जाता है तैयार। तो मसाला बन के हो गया है तैयार, और हो गया मेरा पानी भी गर्म। ये सब करते करते तो मैं जा रही हूँ नहाने। देखो नहा करके आ गई हूँ। तो मैं नहा के भी आ गई थी। उस बाद बाल धुले थे आज मैंने, कल तेल लगा लिया था तो फिर आज बाल धुले हैं। बहुत तेज़ सर्दी लग रही थी क्योंकि धूप भी नहीं निकली थी, तो बहुत तेज़ वाली सर्दी लग रही थी। बहुत तेज़ सर्दी हो रही है और बाहर एकदम से धूप भी नहीं निकली है, और बिल्कुल भी धूप नहीं है। देखो मैं दिखाती हूँ, बाहर चल के दिखाती हूँ, एक भी धूप नहीं है, देखना। एक भी धूप नहीं है। और अब बस जाऊंगी, मैं पूजा कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ पूजा। और यहाँ की पूजा करने के बाद मैं बाहर शंकर जी की भी पूजा करके आ गई थी। उसके बाद सीधे आके मैं हीटर में ही बैठी हुई थी, इतनी तेज़ ठंड लग रही थी, तो सीधे दीदी की छत में भी जा सके आदमी। तो मैं यहीं पर हीटर से ऑन करके, और यहीं पर, और ये देखो ये सो रहा है अभी तक, 10:30 बज गए और ये अभी तक सो रहा है, क्योंकि रात को देर से सोता है, 12-1 ऐसे हो जा देता है सोते सोते में। तो अभी तो ये सो रहा है, और ये अपना कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। तो मैं जब तक आई हूँ तो सोच रही थोड़ा सा हीटर में गर्मी ले लेती हूँ। और फिर ना इतनी ठंड लग रही थी तो मैंने यहीं पर ला करके समोसे का सब सामान ले आई थी और यहीं पर बना रही थी, क्योंकि समोसे ऐसा तो होता नहीं है कि बनाते जाओ तलते जाओ, बना करके इकट्ठा रख लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जा करके उसको फ्राई कर लेंगे। ये देखो समोसे बन गए, और ज़्यादा नहीं बनाए थे, अब 2 ही तो लोग हैं तो थोड़े से बनाए थे। तो बन के तैयार हो गए, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बना लेती हूँ मैं चटनी। और चटनी मैंने टमाटर को बॉईल किया था, टमाटर, लहसुन और मिर्ची को बॉईल कर दिया था थोड़ा सा नमक डाल करके। तो जब ये बॉईल हो गए हैं, ठंडा हो गया, तो मैं इसको मींज ले रही हूँ। और बस मींजने के बाद इसमें हम हरा कटा हुआ धनिया डाल देंगे तो हमारी चटनी बन जाएगी। और अब यहाँ पे समोसों को फ्राई कर ले रहे हैं, एक एक करके डाल दे रहे हैं समोसों को। एक बार में जितने आ रहे हैं उतने ही डाल दे रही हूँ मैं। इसको एकदम धीमी आंच में समोसे को फ्राई करते हैं, धीमी आंच में धीरे 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 धीरे
धीमे धीमे पकने देते हैं, उससे अच्छे क्रिस्पी और खस्ता समोसे बन के तैयार होते हैं। तो बस इनको देने के बाद मैं भी खा ले रही हूँ समोसा, और मैं ना इसको बुला रही थी समोसा खाने के लिए, तो ये नहीं आ रहा था, नाटक कर रहा था। वो देखो वहाँ पे पीछे ऐसे ज़मीन में लेटा हुआ है, क्योंकि इसको मोबाइल चाहिए था कार्टून देखने के लिए। और समोसे ओवरऑल बहुत अच्छे बने थे, एकदम खस्ता, बस नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो वही मैं चटनी में नमक मिला रही थी, इनसे मांग रही थी, नमक वहीं पर रखा हुआ था, तो सिर्फ नमक कम था चटनी में, बाकी ओवरऑल समोसे बहुत अच्छे बने हुए थे। समोसे मैंने पहली बार बनाए कभी नहीं बनाए अभी तक समोसे। बाकी की चीज़ें तो बनाते हैं, लेकिन हम लोग घर में बनती है सारी चीज़ें, समोसे हो गई, कचौड़ी हो गई, आलू बंडा, ब्रेड पकौड़ा, ये सब घर में बनता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी नहीं बनाया है, मम्मी बनाती हैं, तो बस उन्हीं की रेसिपी से बनाने की कोशिश की है, पर उनके जैसा टेस्ट नहीं आया। वो और अच्छा बनाती है, मेरे से ज़्यादा अच्छा बन गया। और खाना अब शाम को देखेंगे, कब दोपहर को देखेंगे क्या बनाना। तो ये देखो मुझे खांसी हो रही बहुत तेज, पूरा किचन फैला रखा, तो ये सब समेटूंगी, कपड़े वगैरह धुलूंगी, पर मैंने सोचा वीडियो को एंड कर देती हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।